नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में जीव विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या थियोफ्रेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है एक मिनट, हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर है थियोफ्रास्ट, लाइनस, ट्रेवेरेनस या प्लाइनी द एल्डर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? वनस्पति शास्त्र का जनक हम थियोफ्रेस्ट्स को मानते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलरीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थियोफ्रेस्ट्स। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, ए, बी और सी दोनों। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए, वृक्षों के अध्ययन से भी है डेंड्रोलॉजी और झाड़ियों के अध्ययन, तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक से हुई है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? एंथोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों का संवर्धन, वन के विकास का, सिलीसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन। तो वन के विकास का, ठीक है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, पूछा जाता है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी बायोलॉजी के नाम से जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिता कौन है जंतु विज्ञान के? तो क्या डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक मतलब फंगी का, इकोलॉजी का या विषाणु वायरस का। तो अभी मैंने आपको बताया था फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है भाई? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है?
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो क्या कार्यकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या वर्गिकी? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या आनुवांशिकी? तो जीवों के वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की, डार्विन की या हिप्पोक्रेटस की? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स की। अगला प्रश्न है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है ना? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, डार्विन, लामार्क या फिर पुरगंजे। जीव विज्ञान के जनक के रूप में तभी आपको मैंने बताया, जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक के रूप में फादर ऑफ द बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। फिर है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इस प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो ये जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, फादर ऑफ द बायोलॉजी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका भी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रेवेरियन ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है भाई? हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपके 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसको रिवाइज कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।